इस संत का भय तुम्हारे जीवन में नहीं है तो ये माया रौन देगी, पक्का समझ लीजिए। वो तुम्हें भगवान कहेंगे, ईश्वर कहेंगे, अवतार कहेंगे, उनको कुछ ज्ञान नहीं। चमड़ी को चिकनी करके और अध्यात्म का प्रवचन करने में कोई कठिनता नहीं। किसी के गवाही की जरूरत नहीं है, किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। आप खुद अपने हृदय की भूमिका को नाप लीजिएगा। सच्ची मानना जब गलत हो जाता है आचरण, तो अपना मन अपने को कहता है नष्ट कर दो, ये जीवन किस काम का। ये 8 बातें भगवत भक्त अपने जीवन में जांच ले कि है कि नहीं है, अगर ना हो तो धारण कर ले। पहला है, संत महापुरुष आपके जीवन में है कि नहीं, ये जांच करनी है। देखा है हमने, अगर किसी संत को आदर्श मानकर आप नहीं चल रहे हो तो दिमाग को खसकते हुए देखा, खसक गया है दिमाग। वो मनमानी आचरण केवल सिद्ध बनने के लिए कर रहे हैं। उनके आचरण ऐसे कि भोले भाले लोग ये समझो कि तो सिद्ध है। और जानते हो सिद्ध किसे कहते हैं? ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा। ये स्थिति आनी चाहिए। पूरा कोरा जैसे नाटक मंच पर नाटक किया जाता है ना, पूरा दिखाई देता है, पूरा नाटक। क्यों? क्योंकि कोई डांटने वाला नहीं है, कोई आदर्श नहीं है महापुरुष जीवन में। जो मन में आवे सो बोलो, जो मन आवे सो नाटक करो, तो 100 200 500 लोग भोले भाले जिनको ककहरा नहीं आता परमार्थ का, वो कह देते मेरे भगवान, मेरे सिद्ध योगी, मेरे महापुरुष मिटिया मेट कर देते हैं। बात तो तब समझ में आवे जब रसिक जन पास करे, गुरुजन पास कर दे। अपने मन से कुछ नहीं होता, जिसे महापुरुष पास कर दे वही होता है। संत महापुरुष कहे ठीक चल रहे हो, ठीक है, या वो मौन स्वीकृति दे दे, ठीक है। अपने मन से सिद्ध बनने पर सिद्ध थोड़ी कोई हो जाता है। जीवन में तुम्हारे संत हैं कि नहीं, बस इतनी बात देखो। ठीक से चलो तो ये सब भगवत स्वरूप अनुभव में आ जाएंगे। ठीक से चलो, बड़ा विचित्र स्वरूप है। जब तक जीवन में कोई संत नहीं, तो हम ये देख रहे हैं कि वो जीवन या तो पाखंड में सकिल जाएगा और या तो व्यर्थ के चिंतन में फंसा हुआ अपने को मान लेगा कि मैं सिद्ध हूं। आपका शब्द, आपकी दृष्टि, आपकी चेष्टा, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे, तब सिद्ध माना जाता है। बहुत सिद्धों के दर्शन हुए, गंगा किनारे सिद्धों का हमने कभी नहीं देखा ऐसा प्रमादी। सिद्ध प्रमादी नहीं होता। किंचन मात्र कहीं भी कोई भी शास्त्र विपरीत शब्द नहीं, 1 सेकंड की चेष्टा नहीं पाई शास्त्र विरुद्ध। और यहां शास्त्र में है ही नहीं हो, वैसे सिद्ध हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में किसी आदर्श महापुरुष का अंकुश नहीं। अगर किसी संत का भय तुम्हारे जीवन में नहीं है तो ये माया रौन देगी, पक्का समझ लीजिए। इसलिए पूज्य बाबा कह रहे, पहला, किसी महापुरुष का अनुशासन है कि नहीं। प्रगट में अनुशासन जरूरी है, प्रगट में अनुशासन जरूरी है। दूसरा, भागवतिक मार्ग में चलने वाले उपासक को सांसारिक पुरुषों की मित्रता करके उनकी संगोष्ठी में नहीं बैठना चाहिए। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। सांसारिक पुरुषों की जो वृत्तियां होती हैं, उनमें बड़ा आकर्षण होता है भोगों का, प्रपंच का। जो साधक भ्रमणशील हैं, अगर वो गृहस्थों के यहां जाकर उनकी सैयाओं पर सोते हैं तो उनकी दुर्दशा क्या होती है चित्त की, वो खुद अनुभव करके देख ले। आज तो शास्त्रीय पद्धति को समझा ही नहीं जा रहा। वो तुम्हें भगवान कहेंगे, ईश्वर कहेंगे, अवतार कहेंगे, उनको कुछ ज्ञान नहीं। चमड़ी को चिकनी करके और अध्यात्म का प्रवचन करने में कोई कठिनता नहीं।
लेकिन चमड़ी और दमड़ी का राग मिटा दे, फिर अध्यात्म की तरफ चले, ये किसी फक्कड़ महात्मा का कृपा पात्र ही होगा जो फकीर होगा, जिसने विश्व की समस्त भोग वासनाओं को रौंद करके अपने स्वरूप में स्थित हो गया। ऐसे महात्मा के संग के बिना अध्यात्म का रंग नहीं चढ़ सकता, और देखने को मिल रहा है। जब तक हमें अध्यात्म का परिचय नहीं है तब तक कहीं भी हम राजी हो जाते हैं। अरे राजी होने को तो टाकीज के सामने देखो जाके, हजारों की भीड़ लगती, लाइन में खड़े होते हैं, पैसा देते हैं, और क्या देखने जाते हैं? झूठा तमाशा। उनको आप क्या कहोगे? ज्ञानी कहोगे? सत्संगी कहोगे? भीड़ का इकट्ठा हो जाना कोई अध्यात्म का चमत्कार नहीं होता। तो अध्यात्म का चमत्कार तो अंतर की वृत्ति का परिवर्तन हो जाना होता है। नहीं तो अगर एक नृत्य करने लगे ना तो हजारों उसको देखने खड़े हो जाते हैं। फिर 14 संगीत बज रहे हैं, फिर इसके बाद अगर हजारों ये बैठे मनोरंजन कर रहे हैं तो इनका कोई महत्व तो नहीं। अगर एक महात्मा कह देता है कि तुम वास्तविक भगवत मार्ग के पथिक हो तो धन्य हो गया जीवन, और 1 करोड़ लोग कह दें कि परमार्थ का पथिक है तो मान्यता नहीं मानी जाएगी। ये अध्यात्म है, अध्यात्म। इसीलिए कह रहे हैं कि सांसारिक पुरुषों की संगोष्ठी में रति न करे।